फैसले जो हैं वो खान साहब के फेवर में आ सकते, मज़ीद इनको थोड़ा सा और रिलीफ दिया जाएगा। खान साहब के लिए ज़िंदगी में तलखियाँ, मुसीबतें, परेशानियाँ, कैद बंदिश जब आहिस्ता आहिस्ता खात्मे की तरफ आएँ। उन्होंने अभी तक मोहब्बतें और शादियाँ करनी वो उनकी ज़िंदगी में हो चुकी हैं। एवरी वेडनेसडे इनके चार्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी सब्ज रंग की चीज़ लेने करता है। मरकरी इनके चार्ट में कैद बंदिश, बेहाई, परेशानी को रिलेट करता है। तो अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलेंगी, गलत खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश करेंगी और कहीं ना कहीं पे चीज़ें जो हैं उनकी ओरिजिनलिटी को ख़त्म कर दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर रहमान। आज मैंने एक मरतबा फिर से सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी साहब से फिर से टाइम लिया है। आप इनको जानते हैं, आपने इनकी बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी सोशल मीडिया पे। इस वक्त माशाल्लाह ये ठीक ठाक वायरल हैं। ये एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, ये प्रिडिक्शंस भी करते हैं, फिर मुख्तलिफ मसाइल के हवाला से ये वज़ाइफ भी बताते हैं। तो इमरान खान साहब के हवाला से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर के साथ मज़ीद वीडियो बनाई जाए, तो मैं कुछ सवालात लेकर इनकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आइए शाह जी से बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे एक मरतबा फिर से टाइम दिया। अल्लाह ये आपकी मुस्कुराहट हमेशा सलामत रखे। खान साहब के सर 2 केसेस आ रहे हैं, तो अब आप बताइएगा कि ये जो आपके पास नॉलेज है इसकी रोशनी में क्या फ़ैसला होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें अगर हम लोग इल्म नजूम को देखें तो नो डाउट आलिमुल गैब जो है ये अल्लाह ताला की ज़ात है। हतमी फैसला जो है वो तो मेरे अल्लाह का होता है, लेकिन इल्मी तौर के ऊपर जो गाइडलाइंस हम लोग दे रहे होते हैं वो उन्हीं की कैलकुलेटेड डेट्स पे देते हैं, जो कि हमारे पास उनकी डेट ऑफ बर्थ होती है। अब खान साहब की 2 से 3 जो है ना वो डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ हैं, लेकिन मेरे पास जो बड़े करीबी ज़राए से, बड़े वसूख से जो ऑथेंटिक डेट ऑफ बर्थ है, उसके मुताबिक जो माजी की हमने प्रेडिक्शंस की हैं वो भी काफ़ी हद तक थोड़ा सा दुरुस्त तो देखी गई हैं। तो इस एतबार से यही रियलिटी है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ जो अभी तक मौजूद है वो यही है। अब इस चार्ट में अगर देखा जाए तो असूली तौर के ऊपर इस चार्ट में खान साहब की ज़िंदगी में ना इनका एक ख़राब जो दौर चल रहा था, वो दौर इनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक ख़त्म होने की तरफ आ रहा है। किसी हद तक जो इसका मेजर फेज़ था ख़राबी वाला वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। अब इसमें जो छोटे छोटे पैचेस हैं वो छोटे छोटे पैचेस भी इंशाल्लाह काफ़ी हद तक खात्मे की तरफ आना शुरू हो रहे हैं। ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 12 साल के बाद जुपिटर जो है वो शर्फी पोजीशन पे एंटर हुआ है खान साहब के ज़ायचे में, कहीं ना कहीं पे उनकी इज्जत के घर में। अब इज्जत के घर में जुपिटर का बड़ा एक छोटा पैच है यहाँ पर। ये एंटर हुआ है यहाँ पे रिसेंटली मंथ ऑफ अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में, और यहाँ से इसने निकल जाना है 2 दिसंबर तक। अब अगर तो खान साहब के ज़ायचे में जो फैसले आने हैं, जो केसेस की डेट्स हैं जिन पे किसी भी तौर के पर इनको या तो रिलीफ दिया जाना है या फिर कोई सज़ा सुनाई जानी है, ये अगर फैसला आता है 2 दिसंबर से पहले तो खान साहब के इस जायचे के मुताबिक तो कमज़ोरी वाली चीज़ नहीं है। इसमें ये चीज़ नज़र आती है कि इसमें कहीं ना कहीं पे वो फैसले जो हैं वो खान साहब के फेवर में आ सकते हैं। इसमें इनको मज़ीद, जैसे पहले थोड़ा सा रिलीफ मिला है, मज़ीद इनको थोड़ा सा और रिलीफ दिया जाएगा। इसमें चीज़ें इनके लिए थोड़ा सा कैद के एतबार से भी रिलीफ की तरफ जाएंगी, और इनको जो बिल्कुल मुलाकातें नहीं करने दी जा रही थी, माजी में बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थी, प्रॉब्लम्स थी, उनमें भी चीज़ें अगले आने वाले महीनों में इनके ऊपर काफ़ी हद तक सख्तियों में कमी नज़र आती है। अब आगे वल्लाह आलम बिलसवाब, लेकिन जो इनकी बाय बर्थ चार्ट की प्रेडिक्शंस हैं वो इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि खान साहब के लिए ज़िंदगी में तलखियाँ, मुसीबतें, परेशानियाँ, कैद बंदिश, तन्हाई, ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता खात्मे की तरफ आएंगी। ये सब कुछ उस सूरत में मुमकिन होगा जब ये फैसला 2 दिसंबर से पहले आता है। 2 दिसंबर से पहले, क्योंकि खान साहब के ज़ायचे में जुपिटर जो है वो उनके शर्फी घर में होगा 2 दिसंबर तक। 2 दिसंबर के बाद इसने दोबारा से रेट्रोग्रेड होके चेंज करना है और फिर ये दोबारा से मूव करके यहाँ पे आएगा एंड ऑफ मई में, अगले साल 2026 में। लेकिन खान साहब के ज़ायचे में ये चीज़ें मुमकिन तौर के ऊपर उनकी फेवर में होंगी, लेकिन खान साहब के जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि वो दोबारा से फिर पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव हों, जो चाहते हैं कि वो दोबारा से फिर उनके माबैन हों, किसी तौर के ऊपर दोबारा से उनकी जो एक सख्ती वाला एलिमेंट है वो ख़त्म हो, तो खान साहब के चार्ट में ना एक सदका बनता है। इनके ज़ायचे में इनकी कैद का, इनकी परेशानी का, कोर्ट केसेस का एक ही रोलिंग प्लानट है, मरकरी। और मरकरी जो है उसने अभी मंथ ऑफ नवंबर में 9 तारीख से लेके ऑनवर्ड जो है उसने रेट्रोग्रेटेड होना है। अब मरकरी की जो रजत होगी ना, रजत इदारत के ज़माने में जो फैसला आएगा उसमें चीज़ें क्लैरिटी की तरफ नहीं होंगी। या तो फैसला महफूज कर लिया जाएगा, उसको थोड़ा सा बाद में सुनाया जाए, या फिर किसी तौर के ऊपर जो चीज़ें होंगी उनमें कोई ना कोई छोटे छोटे इबहाम होंगे कि उसमें क्लैरिटी वाला मामला नहीं होगा। तो इस एतबार से जो इनको फेवर यहाँ मिलती हुई नज़र आती है उसमें मरकरी की रजत कहीं ना कहीं पे चीज़ों को थोड़ा सा
अनक्लियर्ड रख सकती है। तो इसमें जो लोग इनके चाहने वाले हैं, जो कि बेशुमार हैं, उनको चाहिए कि खान साहब की रिहाई के लिए जहाँ पे वो दुआ कर रहे हैं, जहाँ पे वो उनके लिए खैर ख्वाही कर रहे हैं, जहाँ पे वो चाहते हैं कि वो इनके माबैन हों, वहीं पे सिर्फ़ एक छोटा-सा सदका दें इनकी तवील उम्री के लिए, इनकी सेहत याबी के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इनकी बंदिश या कैद से रिहाई के लिए। और वो सदका देना शुरू करें हर बुध वाले दिन, एवरी वेडनेसडे इनके चार्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी सब्ज़ रंग की चीज़ ले लें, जिसमें सब्ज़ी का सदका है, जिसमें जो है कोई सब्ज़ रंग की मूँग की दाल का सदका है, जिसमें आप कोई भी सब्ज़ रंग की मिठाई तक़सीम कर सकते हैं किसी को भी उनकी दावत की नीयत से। तो ये दावत की नीयत से हो या सदक़े की नीयत से हो, ये दोनों चीज़ें आप हस्ब तौफ़ीक करें। इससे उम्मीद है कि इनकी जो रिलीफ़ वाला मामला है उसमें बड़ी अच्छी ख़बरें बड़ी जल्दी सुनने को मिलेंगी। फिर हम देखेंगे खान साहब के चार्ट में एक तो मरकरी की मैंने बात की ना, अतारत की मरकरी की। मरकरी जो है वो लिटिगेशन को भी रिलेट करता है, मरकरी इनके चार्ट में कैद बंदिश, रिहाई, परेशानी को भी रिलेट करता है और मरकरी मंथ ऑफ नवंबर में 9 तारीख के बाद से रेट्रोगेटेड हो रहा है, जो कि मरकरी की बड़ी कमज़ोर कैफ़ियत होती है। मरकरी जब रेट्रोगेटेड यानी कि रिचत पज़ीर होगा और मरकरी का ताल्लुक होता है ख़बरों से, मीडिया से, मैसेजेस से, टेलीकम्युनिकेशन से, बातचीत से, तो अफ़वाहें बहुत ज़्यादा फैलेंगी, गलत ख़बरें बहुत ज़्यादा गर्दिश करेंगी और कहीं न कहीं पे चीज़ें जो हैं उनकी ओरिजिनैलिटी को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मरकरी का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर है, सब्ज़ रंग का, और मरकरी का जो दिन है वो बुध का दिन है। तो वेडनेसडे वाले दिन सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका देंगे तो इस चार्ट के मुताबिक इनको फ़ायदा और ब्लेसिंग जो है वो ज़्यादा मिलेगी। तो इसी वजह से सब्ज़ रंग का सदका सजेस्ट किया। कहा जाता है कि इमरान खान उनका जो सितारा है वो बड़ा अरूज वाला है, ठीक है, वो बड़ी चमक वाला है। ये कब तक इसी तरह चमक में रह सकता है, क्या इम्कानात हैं? और फिर अगर खान साहब रिहाई पाते हैं तो क्या वो फिर से वज़ीर आज़म बन सकते हैं? देखिए, खान साहब के ज़ायचे में देखें तो नो डाउट एक शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी में अरूज देखा हो, अवाम की मोहब्बत देखी हो, पॉपुलैरिटी देखी हो, फेम देखी हो, और ना सिर्फ पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स से पहले भी, उससे पहले भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लोगों की मोहब्बत हमेशा से देखी है। लोगों में हमेशा वो फेम जो है ना फेमस रहे हैं। चाहे वो क्रिकेट के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी ज़राए से हों, चाहे वो उनकी सेहत के मामले में, ख़िदमात की तरफ में हो, लेकिन लोगों के दिलों में जो है उनकी मोहब्बत, इज़्ज़त हमेशा रही है। तो इट मीन्स के ऐसे शख्स का ज़ायचा नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग ज़ायचा है। स्ट्रॉन्ग ज़ायचा है जिस वजह से कहीं न कहीं पे उसकी ज़िंदगी में फ़ेमस या फ़ेम वाला मामला कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जब तक ये ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत व सलामती दे, लंबी ज़िंदगी दे, और हम तो उनकी खैर ख्वाही में बात कर रहे हैं कि जब तक ये ज़िंदा हैं तब तक इनका फ़ेम वाला प्लानट जो है वो कमज़ोर नहीं, वो स्ट्रॉन्ग हमेशा रहेगा। लेकिन रही बात इक़्तिदार मिलने की, वज़ीर आज़म दोबारा बनने की या पॉलिटिकली तौर के ऊपर दोबारा से एक्टिव होने की, ये चीज़ उनके ज़ायचे में भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ौरन नहीं है। जुपिटर ने अगले साल जाके मंथ ऑफ जून में इनके दोबारा से कैंसेरियंस में शर्फ़ी पोजीशन पे आना है। जुपिटर का अगले साल शर्फ़ी पोजीशन पे आना इनकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा दोबारा से फ़ेम की तरफ इनको मज़ीद लेके जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल तौर के ऊपर या किसी भी तौर के ऊपर इक़्तिदार के एतबार से एक्टिव होने के मामले में सैटर्न की तब्दीली होनी है, और सैटर्न ने एंटर करना है पाइसेस से निकल के एरीज़ में, और सैटर्न की ये तब्दीली होगी अप्रैल 2027 में। तो अप्रैल 2027 से पहले जो है ये पॉलिटिकली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं होंगे, चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। अगर ये रिहा भी हो जाते हैं, बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकली तौर पर आपको एक्टिव नज़र नहीं आएंगे, और अगर होते भी हैं तो उसमें वो कामयाबी नहीं मिलेगी जो कि माजी में थी। अप्रैल 2027 के बाद जो है इनका दोबारा से पॉलिटिकली तौर के ऊपर एक करियर जो है वो थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आएगा। उससे पहले वाला मामला इतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन खान साहब के ज़ायचे में देखें तो जितनी उन्होंने अभी तक मोहब्बतें और शादियाँ करनी थी वो उनकी ज़िंदगी में हो चुकी। अब दोबारा से चौथी शादी वाला, ऑफिशियल चौथी शादी वाला जो मामला है वो तो इसमें रहता हुआ नज़र नहीं आता। इनके ज़ायचे में जो अभी इनकी हालिया ज़ौजा चल रही हैं और जो इनकी अभी तक सिनेरियो मैरिटल लाइफ के दौर से चल रहा है, तो यहीं तक चीज़ें रहेंगी। इसमें मज़ीद चौथी शादी वाला मामला है। वैसे पाकिस्तान के अगर हालात की तरफ हम आए, आखिरी सवाल आपका टाइम बहुत कीमती है, तो पाकिस्तान के जो हालात मौजूदा चल रहे हैं इनमें तब्दीली कब तक होने का इम्कान नज़र आ रहा है? देखिए, हमें पाकिस्तान के ना दो तरह के हालात हैं। पहले हालात वो हैं जो कि मुल्क पाकिस्तान के अपने हैं, माशी तौर पर पूरी दुनिया में इज़्ज़त मिलने के लिहाज से, फेम मिलने के लिहाज से, और वो चीज़ें ऑलरेडी नवंबर 2024 से शुरू हो चुकी हैं।
اور یہ پاکستان کے ذائچے میں 13 سالہ بلکہ 10 سالہ ایک بڑا عروج والا ٹائم ہے، اور یہ رہے گا 2034 تک۔ تو یہ ٹائم آپ دیکھیں کہ 2024 کا جو ٹائم تھا اور ابھی کا جو ٹائم ہے، اس میں زمین آسمان کا آپ کو پاکستان کی عزت میں فرق محسوس ہوگا پوری دنیا میں۔ رہی بات پاکستان کی پولیٹیکلی طور کے اوپر انسٹیبلٹی، پولیٹیکلی طور کے اوپر جو انسٹیبلٹی والا معاملہ ہے یہ ابھی رہے گا، اور یہ اسٹیبلٹی والا معاملہ جو ہے یہ پاکستان کے ذائچے میں آئے گا انشاءاللہ اگلے سال جون 2026 کے بعد سے۔ اس سے پہلے حالات میں بھی بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہوں گی اور بہت بڑے بڑے برج جو ہیں وہ الٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔